मून नाइट एपिसोड 2 समन द सूट। भाई कसम से क्या परफॉर्मेंस दिया है ऑस्कर आइजैक ने। मेरे को ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया। जिस तरह इस एपिसोड में हमें जो सिनेमैटोग्राफी दिखी है वो काफी ज्यादा रिमार्केबल लगती है देखने में। जैसे ये म्यूजियम की सीढ़ियों पे से ये इन्वर्टेड कैमरा वर्क एंड देन जब खॉन्शू स्टीवन को हॉन्ट कर रहा होता है वो तो एपिसोड स्टार्ट होता है वहां से जहां पिछले एपिसोड में दिखे जैकल की पिटने की चीखें सुनाई देती है। देन स्टीवन अपनी नींद से उठता है और रियलाइज करता है कि ये तो उसका नाइटमेयर था। देन जब वो म्यूजियम पहुंचता है और अपने आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है तो वो रियलाइज कर जाता है कि ये साला तो सब सच था। एंड हमें स्टीवन और उस गार्ड की कॉन्वर्सेशन के बीच एरिया 51 का रेफरेंस मिलता है। और एक फन फैक्ट की कॉमिक्स में जो एरिया 51 है वो टोनी स्टार्क ओन करता है। तो आगे ये अपनी दुख भरी दास्तान इस सुनहरे बदन वाले इंसान को सुना रहा होता है कि मैं किसी तरह उस स्टोरेज लॉकर को ढूंढ लूं तो शायद मैं प्रूव कर सकता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। देन स्टीवन को जैसे तैसे करके वो लॉकर मिल जाता है। और हाँ, अगर तुम्हें इस लॉकर पे लगे QR कोड को स्कैन करने की चुल मची होगी तो ये तुम्हें वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 की कॉमिक पर लेके जाएगा, जहां सबसे पहले मून नाइट का अपीयरेंस हुआ था। और उस लॉकर में स्टीवन को मार्क स्पेक्टर की आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट मिलता है और वो गोल्डन स्कैरब भी मिलता है जो काइंड ऑफ कंपास है जो एमिट की टूम की डायरेक्शन बताता है, जिसके बारे में आर्थर मार्क को आगे एपिसोड में बताता भी है। तो मार्क स्टीवन को बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था और दिलासा देते हुए कहता है कि तू भाई जाके सो जा और मेरे को बॉडी का कंट्रोल दे दे। बट स्टीवन साफ बोल देता है भाई ना 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 ना। मार्क स्टीवन को बता देता है उसके कन्फ्रंट करने पर कि वो खॉन्शू का अवतार है और लगभग ये सुनकर उसे पैनिक अटैक आ ही जाता है और वो सोचता है कि यहाँ से कट लो, उसी में भलाई है। बट हमारा खॉन्शू कहता है अरे ऐसे कैसे, और उसे हॉन्ट करने लगता है। और पता नहीं कि सिर्फ मैं ही था या तुम्हें भी हंसी आई थी इस सीन पे, जहाँ जिस तरह से ये पूरा हॉरर कॉमेडी का सीन डायरेक्ट किया था एंड ऊपर से जो ऑस्कर आइजैक के एक्सप्रेशन थे इस सीन को और भी ज्यादा फनी बना रहे थे मेरे लिए तो। और इसी सीन के अंदर जब स्टीवन भाग रहा होता है तो हम उसकी शैडो में क्रीसेंट को बना हुआ देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने इसके ट्रेलर वाली वीडियो में भी बात करी थी। और वहां से बाहर निकलकर वो बाहर लाइला से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो तो उसकी बीवी है। देन स्टीवन उसे अपने अपार्टमेंट लेके जाता है, उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बट इतनी देर में बाहर पुलिस आ जाती है उससे कुछ पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये दोनों तो आर्थर के चमचे हैं। देन आर्थर और स्टीवन के बीच एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है और पीछे से खॉन्शू बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा होता है और आर्थर सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेता है कि वो क्या बोल रहा होगा। और स्टीवन इसी क्यूरियोसिटी के मारे पूछ लेता है कि भाई तेरे को कैसे मालूम कि वो क्या बोल रहा है। और हमें खॉन्शू और एमिट दोनों के जस्टिस का मेथड पता चलता है कि जो खॉन्शू है वो उन लोगों को पनिश करता है जो ऑलरेडी बुराई के रास्ते पे चल पड़े हैं, और जो एमिट है वो किसी भी इंसान को कोई बुरे काम करने से पहले ही जज करती है, चाहे वो काम वो इंसान अपने आने वाले सालों में करे। और स्टीवन बोलता भी है कि जो एमिट है वो किसी पर्सन को जज कर रही है उसके क्राइम करने से पहले, तो इसका मतलब वो एक इनोसेंट को जज कर रही है। तो यानी मानो कि अगर कोई बच्चा अपने आने वाले 30 सालों में कोई क्राइम करेगा तो एमिट के हिसाब से वो उसे मार देगी। और इतनी देर में लाइला वहां पे आ जाती है और स्टीवन को बोलती है कि अपने सूट को समन करो, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर आर्थर ने उन दोनों के पीछे फिर से एक और जैकल छोड़ देता है। बट जैसे तैसे स्टीवन उस सूट को समन कर लेता है, बट वो मिस्टर नाइट वाला सूट होता है। और जब वो जैकल स्टीवन पे भारी हो रहा होता है तो मार्क बोलता है कि मेरे से स्विच कर ले, और स्टीवन आखिरी बार बोल के उससे स्विच कर लेता है। और अगर तुमने उस सीन को ध्यान से देखा होगा तो उस बस पे हम GRC लिखा हुआ देख सकते हैं जो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखे थे, और उसका एक छोटा सा रेफरेंस है। और इसी बीच आर्थर के हाथ में वो स्कैरब लग जाता है और पैरेलली मार्क और स्टीवन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और खॉन्शू मार्क को बता देता है कि जो स्कैरब है आर्थर को मिल गया। और हमें आगे एक जगह सुनाई देता है जहां खॉन्शू मार्क को बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बट मार्क खॉन्शू को याद दिलाते हुए कहता है कि हम दोनों के बीच में डील हुई है कि इस मिशन के बाद तुम मेरे को फ्री कर दोगे। बट खॉन्शू मार्क को बोलता है कि शायद तुम्हें मेरा नेक्स्ट कैंडिडेट पसंद ना आए जिसे मैं चुनूंगा। और इनडायरेक्टली खॉन्शू लाइला के बारे में बोल रहा होता है और मार्क के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कर देता है। फिर खॉन्शू मार्क को इजिप्ट ले जाता है
जहाँ तुम इस सीन में एक कमाल की डिटेल अगर नोटिस करो तो जहाँ मिरर में हम स्टीवन को देख सकते हैं और मिरर टूटा हुआ दिखाई देता है। मतलब जो स्टीवन है वो उस जगह से बाहर निकलना चाह रहा होगा और इसी कारण वो उस मिरर को खुद ही अपने हाथों से तोड़ रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसके हाथ पे लगे हुए खून को हमें फोकस करते हुए दिखाते हैं ऐसा लगता है कि उसने ही किया होगा। एंड इस पूरे सीन में जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया हुआ है भाई कसम से उससे पूरी दी मम्मी वाली वाइब आ रही। और तुम बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा था और तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था पूरे एपिसोड में। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।